ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंचविंशः सर्ग यानी सर्ग 25। इस सर्ग में श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का ताटका की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि का प्रसंग सुनाकर उन्हें ताटका वध के लिए प्रेरित करना। अथ तस्या प्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमं श्रुत्वा पुरुष शार्दूल प्रत्युवाच शुभांगिरम। अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने यह शुभ बात कही। अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुंगव कथंग नाग सहस्त्रस्य धारयत्य बलाबलम। मुनिश्रेष्ठ, जब वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। इत्युक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामितोजसः हर्षयन् लक्ष्मणया वाचा स लक्ष्मणमरिन्दमम्। विश्वामित्रो ब्रवीद वाक्यं शृणुयेन बलोत्कटा वरदान कृतं वीर्यं धारयत्य बलाबलम। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ के कहे हुए इस वचन को सुनकर विश्वामित्र जी अपनी मधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण सहित शत्रु दमन श्री राम को हर्ष प्रदान करते हुए बोले, रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशालिनी हो गई है वह मैं बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है, यानी सबला हो गई है। पूर्वमासीन महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान अनपत्यः शुभाचारः स तेपे महत्तपः। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। पितामह सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा कन्या रत्नं ददौ राम ताटकांगनाम नामतः। श्री राम, यक्षराज सुकेतु की इस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ददौ नाग सहस्त्रस्य बलं चास्याः पितामह न त्वैव पुत्रं यक्षाय ददौ चासो महायशा। ब्रह्मा जी ने ही उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता, यही सोचकर ब्रह्मा जी ने पुत्र नहीं दिया। तांग तु बालांग विवर्धन्ति रूप यौवनशालिनीम जम्बपुत्राय सुंदाय ददो भार्यांग यशस्विनम। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्बपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। काश्चित् कालस्य यक्षी पुत्रं व्यजायत मारीचं नाम दुर्धर्षं यह शापाद राक्षसो भवत। कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के शाप से राक्षस हो गया। सुंदे तु निहते राम अगस्त्य मृषि सत्तमम ताटका सह पुत्रेण प्रदर्शयितुमिच्छति। श्री राम, अगस्त्य ने ही शाप देकर ताटका पति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। भक्षार्थं जात संरंभा गर्जन्ति साभ्य धावत आपतंतिं तुतांग दृष्ट्वा अगस्त्यो भगवान ऋषिः राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहार सह। वह कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आते देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा, तू देव योनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। अगस्त्य परमामर्षस्ताटकामपि शप्तवान पुरुषादि महायक्षी विकृता विकृतानना इदं रूपं विहायाशु दारुणं रूपमस्तुते। फिर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी शाप दे दिया, तू विकराल मुख वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग कर तेरा भयंकर रूप हो जाए। सहसा शाप कृता मर्षा ताटका क्रोधमर्छिता देशमुत्याद यतेन मगस्त्याचरितं शुभम। इस प्रकार शाप मिलने के कारण ताटका का अमर्ष और भी बढ़ गया। वह क्रोध से मूर्छित हो उठी। उन दिनों अगस्त्य जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। एनांग राघव दुर्वृत्तांग यक्षीं परम दारुणाम गो ब्रह्मण हितार्थाय यही दुष्ट पराक्रमाम। रघुनंदन,
तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारिणी यक्षी का वध कर डालो। न ह्योनांग शाप संश्लिष्टांग कश्चिदुत्सहते पुमान निहंतुं त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनंदन। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ नहीं है। नहीं ते श्री वध कृते घृणा कार्य नरोत्तम चातुर्वर्ण हितार्थं हि कर्तव्यं राजसूनुना। नर श्रेष्ठ, तुम श्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना। एक राजपुत्र को चारों वर्गों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ऋषंशं मनृशंशं वा प्रजा रक्षण कारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षिता सदा। प्रजा पालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरतापूर्ण या क्रूरता रहित, पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। राज्यभार नियुक्ता नामेश धर्म सनातनः अदजहि काकुत्स धर्मो यास्यांग न विद्यते। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार है उनका तो यह सनातन धर्म है। कुकुत्स कुलनंदन ताटका महापापिनी है, उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। श्रूयते ही पुरा शक्रो विरोचन सुतांग्रप पृथ्वीं हन्तुमिच्छन्ति मंथरामभ्यसूदयत। नरेश्वर, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिंद्रंग लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निशोधिता। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता और भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। यह जानकर भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। एतैश्चान्यैश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्म सहिता नार्यो हताः पुरुषोत्तमैः तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहि मच्छासनान् नृप। इन्होंने तथा अन्य बहुत से महामनुष्य पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग कर इस राक्षसी को मार डालो। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे पंचविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 25वां सर्ग पूरा हुआ। ओम